सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले अष्टमय पाठ संसार सागर से नायका पाठ की अभ्यास प्रश्न का अवलोकन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरथ, एक पद में उत्तर देना है आप लोगों को। यहाँ देखेंगे कस्य राज्यस्य भागेषु, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द है प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द उपयोग में लाया जाता था या प्रयोग किया जाता था। प्रयुज्यते माने प्रयोग किया जाता था। तो राजस्थान से किस भाग में, राजस्थान प्रदेश के कुछ भागों में जो है यह गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था। गज परिमाण कह धार्यति, गज नापने का, परिमाण में नापने का, गज नापने का यंत्र या लाठी या डंडा गज परिमाण से कह आधार्यति, गज परिमाण कौन धारण करता था, तो गजधर है। कार्य समाप्त वेतन अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते अस्मि। देखिए कि सम्मानम अपि, वेतन के अतिरिक्त कार्य समाप्त पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या प्रदान किया जाता था, तो क्या सम्मान, उन्हें वेतन के अतिरिक्त जो है सम्मान प्रदान किया जाता। के शिल्प रूपेण ना समादृता भवन्ति, के कौन शिल्पी के रूप में समादृत सम्मानित नहीं हुए, तो कौन गजधर है, गजधर है, समादृत है ना समादृत है। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते अस्म, तालाब कहाँ निर्माण किए जाते थे, बनाए जाते थे, तो तड़ागाः संपूर्ण देश से निर्मीयन्ते अस्म, तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। आगे गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर किस रूप में परिचित थे, तो गजधरा वस्तुकाराणाम रूपे परिचिता, गजधर वस्तुकारण मतलब भवनों आदि को बनाने के रूप में परिचित थे। आगे गजधरा किम कुर्वन्ति अस्म, गजधर क्या करते थे, तो गजधरा नगर नियोजन लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति अस्म, गजधर नगर नियोजन, नगर को बनाना और छोटे काम को भी करने के लिए, सभी कार्य को करने के लिए वह जाने जाते थे। कुर्वन्ति सारे कार्य करते थे। अगला है के सम्मानीय, कौन सम्मानित थे, तो गजधरा सम्मानीय, गजधर सम्मानित थे। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित मतलब नीचे लिखे हुए पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। तो सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्व गजधरा निभालयन्ति अस्म, सुरक्षा प्रबंध का कार्य दायित्व गजधर निभाते थे। तो यहाँ कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति अस्म, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक कौन जो है कौन अपना दायित्व, देखिए कह रहे हैं सुरक्षा प्रबंधन दायित्व, मतलब कौन सा प्रबंधन दायित्व वह निभाते थे, गजधर निभाते थे। तो आगे तेसाम, अगला है तेसाम स्वामिनः है, स्वामिनः असमर्था सन्ति, तो यहाँ के साम तेसाम नहीं होगा, के साम उनके स्वामी असमर्थ थे, तो कौन, तो यहाँ के साम कर देंगे, किसके स्वामी असमर्थ थे, असमर्था संति हैं, असमर्थ है। तो अर्थात कहने का आशय है कि मतलब जो असमर्थ हो रहते थे, जो अपना काम करवाते थे और उनको जो है पैसा देने में असमर्थ होते थे, तो वही बात कह रहे हैं ते साम स्वामिना असमर्था संति, उनके स्वामी असमर्थ थे, तो असमर्थ हैं, असमर्था संति मैंने हैं, तो ते के साम मतलब किसके स्वामी असमर्थ हैं। आगे
कार्य समाप्तौ वेतन अतिरिक्त सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य के समाप्ति के बाद समाप्तौ वेतन अतिरिक्त वेतन के अलावा सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, सम्मान भी प्राप्त करते थे। तो यहाँ वेतन अतिरिक्त तो कह रहे कार्य समाप्तौ कानि अतिरिक्त, माने किसके अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त में प्रश्नवाचक कर देंगे तो कानि कर देंगे, कानि अतिरिक्त सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते थे। अगला है गजधर सुंदर शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है, तो के सुंदर शब्द अस्ति, कौन सा सुंदर शब्द है। देखेंगे तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, तालाब को संसार का सागर कहते हैं। तो का संसार सागरा कथ्यते, किसको संसार का सागर कहते है। अगला है अधोलिखता नाम यथोपचितम संधि विच्छेदम कुरुतु, मतलब यहाँ संधि विच्छेद करना। अद्य धन अपि, अद्यपि, अद्य धन अपि, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे अद्यपि, क्या हो जाएगा, अद्यपि। यदि धन अपि होता या अद्य धन अपि, अद्यपि। यहाँ ये गलत है, यदि धन अपि होता है, यद्यपि होता है, यदि यद नहीं होता है। यहाँ जो है करेंगे तो यदि करेंगे, आदि करेंगे तो हो जाएगा आदि धन अपि, क्योंकि ई और आ मिलके ये बनता है, यण संधि होता है, ई को यण से यण संधि होता है यहाँ पर, तो ये गलत है। आदि धन अपि होगा या तो आदि धन अपि होगा। ये शुद्ध शब्द होता है, यद्यपि होता है, तो ये हो जाएगा यदि धन अपि, तो ई और आ मिलकर बनेगा या, तो हो जाएगा ई कोई अड़सी या बनेगा, तो हो जाएगा यदि धन अपि बराबर यद्यपि या आदि धन अपि बराबर अद्यपि। ये आपका गलत है, इसको सही कर लेंगे। मैं इसकी जो है फिर से संधि में बढ़ाते समय इसको बताऊंगा, तो हो जाएगा यदि धन आदि धन अपि, यद्यपि बने, अद्यपि बनेगा। अगला है स्मरणार्थम। देखिए स्मरणार्थम, तो स्मरण धन अर्थम, ये सही है, ये दीर्घ संधि है। स्मरण धन अर्थम बराबर स्मरणार्थम। तो इति धन अस्मिन इत्यस्मिन, देखिए ये ठीक है, इति धन अस्मिन, ये इत्यस्मिन बना हुआ है, ई छोटी ई और आमन के मिलके जो है या बना हुआ है, इसलिए वो हो जाएगा इत्यस्मिन। एतेषु, एतेषु धन एव, एतेष्वेव देखेंगे, और सहसा धन एव, सहसैव, ये जो है ये जो है ये वृद्ध संधि है, सहसा धन एव सहसैव। अगला मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, कोष्टक से समुचित पदों को चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सह, तो ये देखेंगे इसको छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छति, छात्र पुस्तक को लेकर विद्यालय जाते हैं। छात्रा मतलब बहुत से छात्र। मालाकारः पुष्पैः माला रचन्ति, मालाकार मतलब माली पुष्पों की माला बनाता है, रचता है, बनाता है। रमेशः मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। वर्तते मीन्स है, मतलब जिज्ञासा मेरी जानने की इच्छा, मेरे मन में जानने की इच्छा है। रमेशः मित्रः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। रमेशः मित्रं सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सहसा, देखिए सहसा बालिका तत्र अहसत, एकाएक बालिका वहाँ हंसी। सहसा बालिका तत्र अहसत, एकाएक बालिका हंसी, एकाएक बालिका हंसी। देखिए पद निर्माणम कुरुत, धातु प्रत्यय पदम चुनुत, ठीक है। और इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है, कौन से धातु है, सब चुनना है। तो देखेंगे यहाँ, देखिए पहला है आपका, पहला है क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो शब्द बनेगा कर तुम। ह्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो हर तुम बनेगा। क्या बनेगा?
हरतुम, और त्रिधातु और तुमुन प्रत्यय है तो तरतुम बनेगा। क्या बनेगा? तरतुम। उसी प्रकार नम में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नत्वा। और गम धातु है और उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, त्वा कत्वा नहीं होता, त्वा प्रत्यय होता है, तो त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गत्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गत्वा। ये माँ का लोप हो जाता है और ये मकार से जो है माँ का लोप हो जाता है, तो ये गा बचता है। और का से जो है वह लसक्व तद्धिते सूत्र से जो है का लोप हो जाता है। लसक्व तद्धिते सूत्र से जो है वो का लोप हो जाता है, तो मकार और क की जो है लोप हो जाता है, तो क्या बनेगा? ये गा और त्वा बचेगा, तो क्या बन जाएगा? गत्वा। और तेज धातु में तेज धातु है तो उसी प्रकार जा का लोप होगा और लसक व तद्धिते सूत्र से का लोप हो जाएगा, तो ये बनेगा जो है तेज धातु से जो है तेक्तवा बनेगा। ठीक है। और अगला जो है ये भुज धन त्वा, भुज धन कत्वा प्रत्यय से भुक्त्वा बनेगा, भुत्वा। और त्यक्त्वा। अगला है उपसर्ग धातु प्रत्यय पद को चुनना है। देखिए उपगम और लेप उपगम्य बना हुआ है, उसी प्रकार सम पूज्य और लेप बनाकर संपूज्य करेंगे। अनियर में लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ और जो इस प्रकार जो है ये पूजनीय हो जाएगा और प्रदीय हो जाएगा, आनीय हो जाएगा, इस प्रकार संपूज्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो है यह लेप प्रत्यय जोड़कर भी जो है शब्द बनाए जाते हैं। इसकी विशद व्याख्या मैं आगे करूंगा आप लोगों के साथ। तो आइए जो है इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों को जो है करना है पहला प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना आप लोगों को, दूसरा लिखना है, तीसरा लिखना है और पांचवा इस प्रकार। और जो है संधि जो है अपनी बुक में करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पूर्ण मनोयोग से इसको देखिए और